विधि द्वारा गुणनखंड करना सीखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करना सीखेंगे। सभी बच्चों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। अधिक बात ना करते हुए तो हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2J को हम पढ़ेंगे, जिसमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करना सीखेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 में 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इनको हल करके हम आपको बताएंगे। जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, आप अपना बुक में देख लीजिएगा। डॉक्टर मनोहर राय की जो बुक चल रही है हमारे पास, क्लास 9th की डॉक्टर मनोहर राय की बुक, प्रश्नावली 2J। आज हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करना। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है x की पावर 4 प्लस 4। x की पावर 4 प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। मिस कहा गया है x की पावर 4 प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखना बच्चों, तो इसमें करना क्या है, पूर्ण वर्ग विधि में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। उनकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, पहले पद और प्रथम पद और द्वितीय पद होगा वर्गमूल। प्रथम पद और द्वितीय पद का वर्गमूल कर लेते हैं। जो वर्गमूल हो उसका 2 गुना, कितना 2 गुना कर दे और उसका वर्ग करके उसमें जोड़ दिया जाता है। देखिएगा कैसे। शुरुआत करते हैं हम यहां से। देखिएगा, डालेंगे यहां पर हल, लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 4। अब ध्यान देना है आपको ये कि देखिए प्रथम पद क्या है x की पावर 4, द्वितीय पद क्या है x 4। प्रथम पद क्या है हमारा x की पावर 4, द्वितीय पद हमारा क्या है 4। ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मैंने बोला कि इसका वर्गमूल और प्रथम पद का वर्ग व द्वितीय पद का वर्ग में प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का वर्गमूल में 2 का इंटू पहले करेंगे। ठीक, देखिएगा कैसे। अगर हम लिखे यहां पर लिख देते हैं x की पावर 4 प्लस 4, x की पावर 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे देखना, 2 का इंटू करना है। 2 का इंटू करना है। दूसरी कंडीशन क्या है, वर्गमूल लेना है। तो मैंने एक वर्गमूल का साइन बना दिया। ध्यान देना बच्चों, वर्गमूल करना है तो मैंने वर्गमूल का साइन बना दिया। किसका करना है, x की पावर 4 का इंटू 4 का। ध्यान देना बच्चों, x की पावर 4 का और द्वितीय पद कितना है 4 का। तो 2 इंटू x की पावर 4 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों x की पावर 2 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो कितना बेटा 2 2 जा 4 x स्क्वायर। कितना बेटा 2 2 जा 4 x स्क्वायर। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, 4x स्क्वायर जोड़ा जाएगा। इसी को हम लिखेंगे बेटा जोड़ा जाए। ठीक, देखना फिर समझ लो कि प्रथम पद, जब प्रथम पद और द्वितीय पद का पूर्ण वर्ग हो, क्या हो पूर्ण वर्गमूल। जैसे कि x पावर 4 का वर्गमूल हो जाएगा x की पावर 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। जब ऐसी कंडीशंस अगर दे रखी हो
क्या जोड़ा जाए तब में, तो उसमें क्या करना है, पहले पद का और दूसरे पद का वर्गमूल ले लेना है, दोनों का इंटू में दो का दोगुना कर लेना है। तो मैंने क्या किया, यही लिखा है, x की पावर 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 का इंटू करना है, 2 का कर दिया है। क्या करना है, वर्गमूल लेना, तो स्क्वायर रूट लगा दिया, x की पावर 4 प्लस 4। x की पावर 4 का वर्गमूल कितना, x की पावर 2, 4 का वर्गमूल कितना 2, 2 2 जा 4 x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर को जोड़ा जाए। पहली कंडीशन ध्यान दीजिए, इसमें दो स्टेप्स हैं। क्या होता है, कभी यहाँ पर दोनों का वर्गमूल हो निकल रहा है, पूर्ण वर्ग हो रहा है, कभी किसी का नहीं हो रहा है, दो में से एक का हो रहा है, तब कंडीशन क्या फॉलो करनी है तब देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 9x की पावर 2 माइनस 30x। ध्यान देना, यहां लिख देते हैं 9x की पावर 2 माइनस 30x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखना, जब दो में 9x स्क्वायर 30x, तो 9x स्क्वायर का देखा जाए, 9x स्क्वायर का वर्गमूल कितना 3x, 9x स्क्वायर का वर्गमूल कितना 3x, और 30 का x वर्गमूल है नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिएगा, जो 9x दिया गया है इसका करेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे वर्गमूल। देखिएगा 9x का वर्गमूल में उसका 2 गुना, देखिएगा वही कंडीशन है। थ्री एक्स हो जाएगा, 9x का वर्गमूल कितना 3x का 2 गुना कर दिया तो हो गया बेटा कितना 6x। एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा। अगर दो में से दो पद में से अगर किसी एक का वर्गमूल नहीं हो रहा है, मीन्स एक का हो रहा है, तो पहले पद का वर्गमूल मीन्स 9x स्क्वायर का वर्गमूल 3x हुआ, उसका 2 गुना 6x हो गया। अब क्या करना है, 6x से द्वितीय पद को डिवाइड कर लेना है, विभाजित कर देना है। देखिएगा क्या करना है, 6x से द्वितीय पद को विभाजित कर देना है, 30x डिवाइडेड बाई 6x। तो बेटा देखिएगा 30x बाई 6x, x से x कटेगा, 6 5 जा 30 मीन्स आ जाएगा बेटा 5। कितना आ जाएगा 5। जो आया है 5 इसका कर देंगे वर्ग। क्या कर देंगे, इसका कर देंगे वर्ग। इसका जो हम वर्ग करेंगे बेटा का वर्ग करेंगे तो बेटा वर्ग कितना आएगा, देखिएगा 5 का वर्ग आएगा 25, जोड़ा जाए। ध्यान देना बच्चों, इसमें कितना जोड़ा जाएगा बेटा 25 को जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए 25। मीन्स अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है, उसमें दिया जाए 9x स्क्वायर माइनस 30x, दो में किसी एक का पूर्ण वर्ग हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जिसका हो रहा है उसका वर्गमूल उसका 2 गुना कर देना है। जितना 2 गुने होने के बाद द्वितीय पद से उसको डिवाइड कर देना, विभाजित कर देना है। विभाजित करने पर जो संख्या आती है उसका वर्ग कर देना है, मीन्स उसमें उतना ही जोड़ा जाएगा। ठीक, तो मैंने वही किया है। तो क्या 9x स्क्वायर का वर्गमूल कितना 3x का 2 गुना किया 6x, 6x से 30x को मैंने विभाजित किया है, 6 5 जा 35 आया है। 5 का वर्गमूल कितना, वर्ग कितना 25, 5 का वर्ग कितना 25, मीन्स इसमें 25 को जोड़ा जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे
प्रश्न नंबर 3 भी प्रश्न नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग ही लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 9y की पावर 2 माइनस 12xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब देखिए क्या करते हैं भाई। 12xy दिया गया, इसका तो वर्ग है नहीं। 9y का स्क्वायर कितना, 9 का वर्गमूल 3 पाई स्क्वायर का y। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिएगा 2 का इंटू तो करना ही, तो हम पहले ही कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 9y का स्क्वायर, देखना तो बेटा 2 इंटू 9 का वर्गमूल 3 6 मीन्स 6y। ध्यान दीजिए एक स्टेप का, दो में जब दोनों का वर्गमूल नहीं है, एक का वर्गमूल है 9y की पावर 2 का, यहाँ पे दिया गया 12xy का, तो इसका तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होना है। 9y स्क्वायर का पूर्ण वर्गमूल है, तो हमने क्या किया, पूर्ण वर्गमूल निकाल लिया। 9y का पूर्ण वर्गमूल होगा 3y, और उसमें हमने उसका कर दिया है 2 गुना, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y। जो स्टेप आई है इससे हम द्वितीय पद को करेंगे विभाजित। किसको करेंगे, द्वितीय पद को कर देंगे विभाजित, मीन्स 6y। तो आगे लिख सकते हैं 12xy अपॉन 6y, y से y कटेगा, 6 2 या 12, तो बेटा आ जाएगा 2x। ध्यान दीजिएगा, जो आया है इसका कर देना है वर्ग। क्या कर देना है, वर्ग, 2x का वर्ग। अब यहां पर इसका वर्ग कर दीजिएगा। 2x का वर्ग बेटा कितना हो जाएगा, देखिएगा 2x का अगर हम वर्ग करते हैं 2 2 या 4x की पावर 2, मीन्स आ जाएगा 4x स्क्वायर जोड़ा जाए। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, जोड़ा जाए, 4x स्क्वायर को जोड़ा जाए। ये क्वेश्चन नंबर रहा हमारा 3। मिस प्रश्न नंबर 3 को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे कि 1 माइनस 8x दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 माइनस 8x दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अब यहां पर देखेंगे 1 माइनस 8x दिया गया है, 1 का वर्गमूल तो 1 है, 8x का कोई वर्गमूल नहीं होना है, तो कंडीशन वही लागू करेंगे। यहां लिखेंगे 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान देना बेटा। तो पहले तो क्या करना है, 2 इंटू रूट 1 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल कितना बेटा, 2 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2 हो गया। एक एक स्टेप ध्यान से समझना, सेम वही है। अब जो 2 आया है इसको क्या करना है, इससे कर देना है विभाजित। क्या कर देना है, विभाजित। मीन्स यहां लिखेंगे 8x डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 8x अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आएगा 4x। कितना आएगा, 4x। 4x का कर देना है, क्या कर देना है, का वर्ग। क्या करेंगे बच्चों, का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग बेटा कितना होगा, 4x का वर्ग जब करेंगे तो 4 4 जा 16x की पावर 2 जोड़ा जाए। क्या किया जाए, जोड़ा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। तो 1 से 4 तक के प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिएगा बच्चों, जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है वो क्लास में बने रहें और अच्छे से नोट करते रहें। जिनको कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज को करते रहें।
और उसका रिप्लाई जवाब देकर एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर आपको YouTube पे डाल दिया जाएगा। आप वहां से इसको समझ सकते हैं। क्लास में आए हैं तो सभी बच्चों को समझना अनिवार्य है, और जिसको नहीं आ रहा है तो वो हमारे चैनल पर बने रहें और हमसे बात भी कर सकते हैं, और उसको अलग से समझाया भी जा सकता है। लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है 49 पाई की पावर 2 माइनस 56 वाई जेड। 56 मीन्स द्वितीय पद का वर्गमूल नहीं हो रहा है और प्रथम पद का वर्गमूल हो रहा है। तो यहाँ बच्चों लिख देंगे हम 49 वाई की पावर 2 माइनस 56 वाई जेड को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? अब आपको पता होगा जिसका वर्गमूल हो रहा है उसमें 2 का 2 गुना कर देना है, उसका वर्गमूल ले लेना है। तो 49 का बेटा 2 इंटू 14 का वर्ग कितना? 49 का वर्गमूल 7, बाई की पावर 2 का वर्गमूल बाई, मीन्स टोटल हो जाएगा कितना बेटा? 14 बाई। कितना हो जाएगा? 14 बाई। जो हमारा आया है 14 बाई, उसको द्वितीय पद में कर देना है विभाजित। तो यहाँ लिखेंगे 56 वाई जेड डिवाइडेड बाई 40 वाई। इसको जो हम डिवाइड करेंगे, ध्यान देना बच्चों, डिवाइड करेंगे, y से y कट जाएगा, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, तो आएगा 4z। अब 4z का क्या कर देना है? 4z का कर देना है वर्ग का वर्ग। ध्यान देना 4z का वर्ग, ये z है, क्या है ये? z। तो 4z का वर्ग करेंगे तो आएगा 16z की पावर 2 को जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। तो आशा करता हूं कि 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। 1 से लेके 5 तक के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक से 5 तक प्रश्न होने के बाद प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है x की पावर 2 प्लस 13x, x की पावर 2 प्लस 13x। अब देखो बेटा, प्रोसेस वही है जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं, उसी प्रोसेस से हमें इसे लगाना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, डालते हैं यहां पर हल। लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 13x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या करेंगे? देखो बेटा, प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद का वर्गमूल या द्वितीय पद का वर्गमूल, दोनों में हमारे पास 1 का वर्ग हो रहा है, x की पावर 2 का वर्गमूल x हो जाएगा, 13x का वर्गमूल नहीं हो रहा है। तो मीन्स जो कहा गया है, मीन्स प्रथम पद का वर्गमूल हो रहा है, तो प्रथम पद का वर्गमूल 2 इंटू रूट x की पावर 2 मीन्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x मीन्स आ जाएगा ये 2x। पहली चीज इतना समझ लीजिए, दो पदों में मीन्स प्रथम पद और द्वितीय पद में प्रथम पद का वर्गमूल हो रहा है, तो उसका वर्गमूल इंटू 2 गुना मीन्स उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा उससे द्वितीय पद का विभाजन कर देंगे। देखिएगा फिर क्या करेंगे, 13x डिवाइडेड बाई 2x मीन्स 13x अपॉन 2x, ये कट जाएगा, आ जाएगा 13/2। कितना आ जाएगा? 13/2 का करेंगे वर्ग का वर्ग।
अच्छा 13/2 का वर्ग होगा कितना, देखेंगे हम लोग। 13/2 का वर्गमूल होगा 169/4 को जोड़ा जाए, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 13/4 को इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न नंबर 6 रहा। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर ध्यान से देखेंगे बच्चों। दिया गया है 81p⁻² माइनस 198p³ ध्यान दीजिएगा, 81p⁻² माइनस 198p³ मीन्स 81 का तो वर्गमूल है 9p, 198p³ का वर्गमूल नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हम लोग इसको लगाएंगे। यहां लिखेंगे 81p⁻² माइनस 198p³ को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिएगा बच्चों क्या करना है। पहले तो 2 का इंटू लगा दिया, दो में से किसका हो रहा है बेटा, 81p² का वर्गमूल, 2 इंटू 81 का वर्गमूल 9 और p² का p, तो बेटा टोटल हो जाएगा 18p। ध्यान देना सभी लोग, एक एक स्टेप का जो आया है उसको द्वितीय पद से करते हैं विभाजित। मीन्स लिखेंगे 198p³ डिवाइडेड बाई 18p, लिखेंगे 198p³ डिवाइडेड बाई 18p, p से p कट जाएगा, p से p कट जाएगा, 18 बन जाए 18, 18 बन जाए 18 और 18 बन जाए 18, आ जाएगा इसमें 11q। कितना आ जाएगा, 11q का करेंगे वर्ग, 11q का वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा इसका स्टेप यहां से देखिएगा, तो एक मिनट चलिए यही कर देता हूं। तो 11q का वर्ग होगा 11 11 जा 121 q² को जोड़ा जाए, लिख दीजिए को जोड़ा जाए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा यहां पर हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ध्यान देंगे हम लोग यहां डालते हैं हल, लिखेंगे x² माइनस 17x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, दो पदों में किसका वर्गमूल हो रहा है, प्रथम पद का हो रहा है, मीन्स 2 इंटू रूट x² मीन्स 2x हो जाएगा, और द्वितीय पद में करेंगे इसका विभाजन, मीन्स 17x डिवाइडेड बाई 2x बराबर 17x/2x। इससे इसे काट देंगे, x से x कटेगा, 17/2 का होगा वर्ग, क्या होगा वर्ग, तो हो जाएगा 289/4। 17 इंटू 17 होता है 289, यहां लिख देते हैं का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे, को जोड़ा जाए, को जोड़ा जाए। ये रहा प्रश्न नंबर 8। ध्यान से हर चीज को समझ के करिएगा। प्रश्न नंबर पढ़ते हैं 9 की ओर। आज बच्चों गर्मी बहुत है, पंखा की हवा में भी पसीना आ रहा है। बाबू समझ लो, एक एक क्वेश्चन को समझते चलो बाबुओं। देखिएगा पहले इसको बनाना क्या है, लिखते हैं 16x² प्लस 25y² को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
बनाने के लिए देखना यहाँ पे 16x की पावर 2 25 पाई की पावर 2 मीन्स दोनों पदों का वर्ग हो रहा है। किसका हो रहा है? दोनों पदों का वर्ग हो रहा है। तो बेटा लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई रूट 16x की पावर 2 मल्टीप्लाई 25 पाई की पावर 2। ध्यान देना बेटा 2 मल्टीप्लाई 16 x की पावर 2 16 का वर्गमूल 4 x स्क्वायर का वर्गमूल x 25 का 5 और y की पावर 2 का y। तो बेटा 5 टू जा 8 सॉरी 4 टू जा 8 8 5 जा 40 लिखेंगे 40xy को जोड़ा जाए। इसको जोड़ा जाए 40xy को जोड़ा जाए। अगर 40xy को इसमें जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिएगा बच्चों। आपकी जिंदगी का सवाल है, हमारी मेहनत का सवाल है। हमारी मेहनत रंग जब लाएगी जब आप कुछ करके दिखाओगे। देखिएगा तो बेटा यहां पर क्या है, x की पावर 2 और 8x दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद x की पावर 2 जिसका वर्गमूल हो सकता है, द्वितीय पद 8x जिसका वर्गमूल संभव नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई जिसका प्रथम पद का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स बराबर 2x। ध्यान देना बच्चों। अब बेटा क्या है, जो आया है उसका विभाजन करेंगे 8x से, द्वितीय पद से। द्वितीय पद से इसका विभाजन कर देते हैं, x से x 2 4 जा 8 आएगा 4। 4 का वर्ग बेटा कितना 16। 4 का वर्ग कितना 16 का वर्ग यहां लिख देते हैं, का वर्ग को जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। तो बेटा 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों को आपको जो यहां पर लगवाया गया है, पहली शिफ्ट में 1 से 5 तक, दूसरी शिफ्ट में 6 से 10 तक के क्वेश्चन को आपको लगवाया गया है। तो बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि आज गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है हमारा। तो आज की क्लास यहीं तक। इसकी नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसको लगवाया जाएगा। तो बेटा जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हो तो वो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे हैं अपने अधिक से अधिक मित्रों को चैनल को शेयर करें और लाइक करें। तो सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, राधे राधे।